रिएक्शन चैनल पे रिएक्शनिस्ट रिएक्शन छोड़ के धमकी देने लगे हैं। सोचो, मतलब एक क्रिएटर को खुलेआम धमकी दी जा रही है कि अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। चलो खैर अपनी अपनी सोच है। और भाई एक बात तो तीज त्योहार मतलब दिवाली जैसे त्योहार पे भी यार इतनी नेगेटिविटी, ऐसी मतलब छोटी मानसिकता लाते कहाँ से हो यार। OMG कितने नेगेटिव लोग हो यार तुम लोग। मतलब तीज त्योहार पे भी तुम लोगों को बस बकना ही है, अपनी नीची अपनी ओछी मानसिकता दिखानी है। देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, लिमिट सेट करने के लिए यहाँ कोई बैठा है क्या? कोई लिमिट लगाएगा कि नहीं इतना इतना ही होना चाहिए या फिर ऐसा ही होना चाहिए देवर भाभी का रिश्ता। और एक एक व्यूअर्स एक एक कमेंट्स के पीछे तो ऐसे पड़ गए हैं जैसे कि बाकी तो सारे जो भी यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी यहाँ यूट्यूब पे सारे दूध के धुले हैं। सिर्फ एक ही क्रिएटर और उस क्रिएटर के जितने व्यूअर्स हैं सिर्फ वो ही एकदम बेकार एकदम गए गुजरे हैं। तो एक बात बताओ, ये किनके व्यूअर्स अच्छे किनके व्यूअर खराब, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ सब लोग एकदम तन के बोले कि भैया हम तो अच्छे व्यूअर्स हैं? वेल गाइज आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी वेटिंग फॉर माय वीडियोस। तो मेरे वीडियोस लेके आ गई हूँ मैं। और पहले मैं बात करूँगी, देखो पीछे दिनों में मेरा रिएक्शन नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी यार। और आज फाइनली मैं बात करूँगी क्योंकि भाई लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भरी है, इतनी गंदगी भरी है, पता नहीं। आप ये सोचो कि कितने नेगेटिव लोग हैं, इनकी कैसी मानसिकता है कि तीज त्योहार दिवाली जैसे त्योहार पे भी इन लोगों को शांति नहीं है कि खुशी के साथ परिवार के साथ अच्छे मन से दिवाली मना ले। भैया उस दिन भी मतलब कितने अंदर से कितने खोखले लोग होते होंगे। सोचो ये लोग कि जिस दिन इतना बड़ा दिन है, दुनिया खुशियां बांट रही है, उस दिन भी ये लोग बैठ के किसी की बुराई, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा बोलना, हाय क्या बोले। लेकिन दिवाली की वीडियोस पे बढ़ेंगे, उससे पहले बात करेंगे जो सगाई से रिलेटेड बातें चल रही है। भैया निक्की तुमने क्या किया? तुमने अपने देवर जी को ऐसे चिकोटी काट काट के चुमावन किया? तुमने कैसे किया भाई? क्यों किया भाई? मतलब तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे देवर जी के कितने शुभ चिंतक बैठे हुए हैं यहाँ पे? देखो मेरे ख्याल से ये देवर जी को ही पता नहीं होगा। तो गाइस समझ गए होंगे आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। यस, जो इस चीज का इतना मुद्दा बनाया गया है कि निक्की ने जो अपने देवर जी को ऐसे चिकोटी काट काट के वो चुमावन की रस्म की, और मदर इन लॉ, हाँ मदर इन लॉ ने मना किया, मदर इन लॉ वही थी पर उसने मदर इन लॉ की भी नहीं सुनी। और बस वो तो नहीं, हम तो करवे करेंगे। देखिए यार तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको पहले एक चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, एप्लीकेशन लिखना चाहिए था, तुमको कुछ लोगों से परमिशन लेना चाहिए था। क्या मैं इतना कर सकती हूँ, क्या मैं इतना घुल मिल सकती हूँ, या फिर क्या मैं इस तरीके से ये रस्म कर सकती हूँ, पहले तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, उसके बाद तुम ये चीज कर सकती थी। पर देखो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, सिर्फ सिर्फ अपने परिवार के बीच में, सिर्फ अपने नाते रिश्तेदार के बीच में, सिर्फ अपने सास ससुर हस्बैंड, अपने फैमिली नियर वंस रिलेटिव्स के बीच में तुमने अपना जिंदगी का एक मोमेंट अपने हिसाब से जीने की तुमने हिम्मत कैसे की? तुम अगर जियोगी तो फिर देखो लोग तो बोलेंगे। मतलब सोचो यार गाइस, ये लोग ऐसे हैं। खास करके देखो कमेंटेटर्स तो क्या है, वो आके कमेंट लिख के वो अपनी भड़ास निकाल देते हैं। हाँ हालांकि कुछ ऐसी आईडीज हैं लाइक लॉ नॉट मी और बहुत सारी जो कि ना निक्की से एकदम ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड। अब ये है, ये कहीं के व्यूअर तो क्या ही होंगे, ये निक्की के हेटर्स हैं। इनके कमेंट से ये तो दिखता है कि बिना बात किसी रीजन के बिना इनको बस अपनी गंदी मानसिकता गंदी सोच दिखानी है। लेकिन कुछ चैनल वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले, भाई रिएक्शन दो ना, रिएक्शन दो। देखो अज्यूम तो तुम लोग करते हो, अजम्पशन पे तुम लोग बात तो करते हो, ये तो बहुत पहले से ही मुझे और बहुत सारे व्यूअर्स को समझ में आ गया है। और ये चीज़ें आपके कमेंट सेक्शन में भी पड़ी रहती है, लोग आपको भी बोलते हैं। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों को इस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि जब तक वो गंदगी बोलेंगे नहीं तब तक वीडियो को हाइप कहाँ से मिलेगा। खैर चलो वो उनकी सोच है। लेकिन रिएक्शन चैनल पे एक मैडम को तो भैया बिहारी कल्चर मतलब उफ, ये गाली वाली देते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैडम आपको नहीं पसंद है तो आप मत दीजिएगा, मत सुनिएगा, है ना। जिनको वो चीज़ें वो रस्म उस तरीके से पसंद है वो उनको करने दीजिए। एंड मैं तो भाई बिहार से हूँ, मैं बिहारी बोल भी लेती हूँ, भोजपुरी और समझ भी लेती हूँ। तो मुझे तो भैया अच्छे से पता है कि हाँ बिहार में जब ये चीज़ें ऐसी रस्में होती हैं
तो वहाँ पे किस लेवल की गालियाँ या फिर किस हंसी मजाक के साथ इस रस्म को किया जाता है। और मैडम को गाली से बहुत दिक्कत है, ये लोग जो ऐसे 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 गाली देते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसे कितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं जिनको बड़े बड़े अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, और उन सिंगर्स की तरफ से गाने गाए गए हैं राम जी के लिए। और क्या बताएं यार, छोड़ो ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब क्या बताएं, रिएक्शन देने बैठे हैं, कोई रिसर्च नहीं, बस अपनी पर्सनल लाइफ, शायद अपनी पर्सनल लाइफ में इनका बड़ा सा मेंशन, और वो जो अपने डेलीलू में जी रही हैं उससे करके कि नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं पर्सनल लाइफ में भी कहीं जाती हूँ तो मैं वहां से हट जाती हूँ। तो देखो इनके ही बातों से, इनके स्टेटमेंट से ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये वहां वैसी जगह जाती हैं, मतलब इनके सर्कल में, इनके रिलेटिव्स में है ऐसी जगह जहाँ की इस तरह की रस्में, इस तरह की गाली, ये चीज़ें होती हैं। अब इनको नहीं पसंद तो वो इनको नहीं पसंद ना, वो इनकी पर्सनल चॉइस है भाई। किसी का अपने देवर के साथ अगर मजाक का रिश्ता है तो वो उस भाभी का, उस देवर का अपना पर्सनल चॉइस है ना भाई। किसी भाभी का अपने देवर के साथ गंभीर है एकदम, लाइक टीचर एंड स्टूडेंट, तो वो उनका है। और भाई कितने लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनके की सिचुएशन के हिसाब से रिश्ते बदल जाते हैं। मतलब इस परिवार को हम कब से देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आजकल से देखना शुरू किया। इनके देखो आप हर साल के होली के वीडियोस देखो, कोई भी तीज त्योहार, हर चीज के वीडियोस देखो। पर कुछ लोग हैं ना जो अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके कहे हमारी लाइफ में ये नहीं, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं, हमारी लाइफ में ऐसा नहीं। तो मैडम वो रिएक्शन नहीं है। अपनी अगर आपको गाथा कहानी या फिर अपनी चीज़ें बतानी है, अपनी चीज़ें सुनानी है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो लेके आइए। लेकिन क्रिएटर की लाइफ से अपनी लाइफ रिलेट करके हमारे परिवार में ऐसा नहीं, हमारे रिश्तेदार में ऐसा नहीं, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी फैमिली, सबकी थिंकिंग या फिर सभी के सोच एक से ही हो। डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग ओपिनियंस, पर ठीक है, अलग अलग प्रेफरेंस के हिसाब से कोई अपना रिश्ता कैसे जी रहा है। लेकिन बाउंड्रीज कौन सेट करेगा भाई कि नहीं इतना किया तो लिमिट में, इतना किया तो लिमिट से बाहर है। एंड निक्की के व्यूअर्स को मैं एक चीज बता दूं कि गाइस देखो, ये जो कुछ लोग हैं ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है यहाँ सोशल मीडिया पे खासकर, ये जो कुछ लोग हैं ना, निक्की कोई आज से सोशल मीडिया पे नहीं है ना, ये लोग आज से सोशल मीडिया पे है। लेकिन आप अगर इनके वीडियोस का पैटर्न देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इनके वीडियोस का पैटर्न क्या है। ठीक है, बहुत पहले से निक्की को ये रिएक्शन चैनल वाले सब, मतलब ये रिएक्शन चैनल वाले वही है जो कि अगर एक देवर अपनी भाभी के सिर में अगर हेयर ऑयलिंग भी कर दे तो ये लोग सवाल उठा देते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, हमारे यहाँ तो नहीं करते, हमारे यहाँ तो नहीं करते। और उसके ऊपर ये सोचते हैं कि पूरा मतलब निक्की इनके हिसाब से उठेगी, इनके हिसाब से बैठेगी, इनके हिसाब से चलेगी तो ही बढ़िया है, नहीं तो भैया हम निक्की को धमकाएंगे कि अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं है, हम बोलेंगे तो आप सही में बीमार हो जाएंगे। लाइक रियली। और अगर यही चीजें कोई एक क्रिएटर कर दे एक रिएक्शन चैनल के लिए, तो फिर तो भैया देखो कैसे झुंड एकदम से इकट्ठा हो जाएगा, हाय तौबा, आंदोलन शुरू हो जाएगा कि ऐसे क्रिएटर ने बोला कैसे। पर इन लोगों का तो पूरा अधिकार है, ये लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे बताओ, ये धमकाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? मतलब कहीं किसी क्रिएटर ने अगर एक रिएक्शन चैनल को रिक्वेस्ट किया, अपनी बात रखने की कोशिश की कि भाई तुम लोग मुझे मिसअंडरस्टूड कर रहे हो और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये सब चीजें देखती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो ठीक है, उसने अपना पर्सपेक्टिव रखा, ठीक है। हालांकि आपको उस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए था कि उन्होंने आपको पर्सनली समझाने की कोशिश की। मेरी नजर में मैं अगर होती तो भाई मैं ऐसे ही पर्सनल करती, लेकिन ये क्या है, ये अब उसको धमकी देने पे उतारू हो गई है कि भाई अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। और शब्द मैडम छोड़ा क्या है तुमने, सब तो बोल लिया तुमने। अच्छा, ये अभी तुम्हारा अच्छा वाला है, इससे भी नीचे जा सकती है आपकी सोच। क्या बताएं भाई, ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं, व्यूअर्स के ऊपर आ जाएंगे ऐसे, अरे इनके व्यूअर्स ऐसे, इनके व्यूअर्स ऐसे। भैया एक बात मुझे बताओ, ये जो लॉल नॉट मी टाइप की आईडीज है, इनके कमेंट्स क्या दिखते नहीं है? किसी लोगों को दिखते नहीं है कि ये किस हद के कमेंट करते हैं और ये कहाँ के व्यूअर है या किनके हेटर है या किनके सपोर्टर है? दिखते नहीं है। इनके अगर 2-4 कमेंट एक बच्चा ही पढ़ लेना तो वो भी समझ में आ जाएगा कि भाई इस कमेंट के पीछे इस इंसान का मकसद क्या है। ये आईडी बनाई ही 3-4 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ हेटरेट फैलाने के लिए है, सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए है, निक्की के लिए, बिना मतलब का। मतलब कि निक्की के चैनल पे तो छोड़ो, अलग अलग चैनल्स पे जाके ये आईडी जो है सिर्फ एक ही काम करता है, जो कि निक्की के लिए गंदगी बकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये किनके व्यूअर है भाई, ये किनके कमेंटेटर हैं? तो मैडम कोई भी अगर लोग यहाँ यूट्यूब पे है ना, कोई भी क्रिएटर XYZ कोई भी,
तो उनके कमेंट सेक्शन में ना आपको प्यार, लव, हेट सारे कमेंट्स मिलेंगे। हर जगह कमेंट्स आते हैं। मेरे चैनल पे देख लो, मेरे चैनल पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले शालू 123 की बात की थी, ये भाई कैसे कमेंट कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? और इनके कमेंट्स और कितने चैनल पे हैं देख लो, आपको साफ समझ आ जाएगा कि ये कहाँ की व्यूअर है, कैसे सपोर्टर हैं। और इससे पहले भी मतलब देविका हो गई, चाहे डिम्पी हो गई, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट्स सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, सारे स्क्रीनशॉट। एक दिन तसल्ली से बैठ के ना अब मैं भी सिर्फ ऐसे ऐसे कमेंटेटर्स को ही हाईलाइट करूंगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। और ये जो चीजें हो रही है ना, मतलब एक चीज बताओ कि अभी जो दिवाली वाला व्लॉग आया निक्की का, उससे पहले निक्की का वीडियो आया जिसमें कि एज अ बहू, एज अ बेटी, एज अ वाइफ, एज अ भाभी, मतलब हर तरीके से हर एक रिश्ते में वो परफेक्ट है। जो दिवाली की, अब देखो अभी घर में एक फैमिली फंक्शन था, उनके देवर जी की सगाई थी, वहां से आके फिर निक्की का अब रिवील हुआ है ना कि वो शूट पे भी जाना था उनको, फिर वो शूट पे चले गए, फिर वो वहां से आई, वहां से आने के बाद फिर पूरा साफ सफाई, खाना वाना बनाना, और उसके बाद मार्केट जाना, वहां से दिवाली की शॉपिंग, गिफ्ट जो स्टाफ को और बाकी लोगों को देना है वो गिफ्ट लेके आना। मतलब कितनी पॉजिटिविटी थी यार, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी गंदगी निकाल ली। क्यों? जब घर सजाने वाली चीज हुई तो लोग कहते हैं कि बस 4 फुदेने लाके टांग दिए, किसी का क्रेडिट लेने आ गई, किसी का ये करने आ गई। भाई मुझे एक चीज बताओ कि वो चाहे 4 फुदेने टांगे, चाहे 1 फूल लगाए, भावनाएं क्यों नहीं देख रहे हो? क्यों नहीं देखी लोगों ने भावनाएं? क्योंकि दिवाली के दिन में, जो दिवाली का त्योहार होता है, इसमें हर घर में जो भी लोग होते हैं, हर कोई इंसान, कोई भी किसी भी घर से सिर्फ एक इंसान कभी घर की दिवाली की सफाई नहीं करता या दिवाली की तैयारियों में हेल्प नहीं करता, पूरा घर इन्वॉल्व होता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ एज अ फैमिली अगर सब साथ में काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कि अरे किसी का क्रेडिट खाने आ गई? कैसे खा लेगी भाई? वो क्रेडिट किसी ने क्या किया है वो उसका काम है, वो भी दिख रहा है लोगों को, और किसी ने क्या किया है वो उसका काम है, वो भी दिख रहा है लोगों को। तो इसमें क्रेडिट खाने वाली बात कहां से आ गई? और जो लोग कह रहे हैं अरे नहीं नहीं सब हो गया, 4 फुंदे टांग दिए, तो भाई भाव क्यों नहीं देख रहे? उसके मन में इतना भाव है कि हाँ चलो वो उतना ही करके लक्ष्मी माता के वेलकम के लिए अगर कोई एक फूल लगा दे या फिर पूरा एकदम फूलों का गार्डन लगा दे, तो ये तो अपने भाव से लगा रहे हैं ना भाई। इस पे इतना जजमेंट, इतने चॉइस क्यों? हाँ आइए कुछ ऐसे भी कमेंट्स, मैंने कहा ना कि सारे कमेंट्स अभी इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक दिन बैठ के आराम से 3-4 घंटे का वीडियो बनाएंगे सिर्फ कमेंट वालों के ऊपर, इनके कमेंट पढ़ के। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए निक्की के वीडियो के नीचे कि आ गई बस क्रेडिट लेने और देखो 2-4 वो लगा रही है। तो भाई तुम लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की। जो जो करता है वो दिखाता है। मतलब मेरे ख्याल से ये चीजें ना, जो घर में जितने व्लॉगर्स हैं, उस परिवार में जितने व्लॉगर्स हैं, वो भी समझते हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारियां है, वो अपने निभा रहे हैं। कुछ लोग जो है यूं ही हाय 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 करे जा रहे हैं, हाय मेरी फेवरेट क्रिएटर का तुमने ये खराब कर दिया, मेरी फेवरेट क्रिएटर का तुमने ये खराब कर दिया। भाई इतना जलो मत, थम जाओ। मैं तो कह रही हूँ कोई भी अगर ऐसा व्यूअर है, ऐसा क्रिएटर है ना, जिसको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे व्यूअर्स अच्छे हैं, व्यूअर्स को लग रहा है मेरे क्रिएटर्स अच्छे हैं, तो एक काम करो, दोनों साथ में मिलके और साथ में आगे बढ़ो। ऐसे किसी को नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। हालांकि कितने लोगों का ऐसा मानना है कि भैया कुछ लोग जो होते हैं वो अपने फेवरेट क्रिएटर को बचाने के लिए किसी दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। यस ऐसा मानना है, मेरा भी मानना ऐसा है, क्योंकि वही चल रहा है, वही दिख रहा है। इधर डिटेल में बैठ के अगर इन पे बात करने लगे ना एक एक कमेंट के ऊपर, मैं कम से कम बता रही हूँ गाइस 6-7 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, मतलब गिनती ही चलती रह जाएगी। खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है, लगे रहो, लेकिन जिनको गंदगी फैलाना है वो तो फैलाएंगे ही। तो जितने भी निक्की के व्यूअर्स हैं जो कि यस अब बहुत कंसर्न होने लगे हैं निक्की के लिए कि इतनी गंदगी हो रही है, क्योंकि वही चीजें हैं ना कि सब जानते हैं कि निक्की कैसी है और सब जानते हैं कि निक्की कितनी ट्रू है, निक्की कितनी प्योर है। गाइस सिर्फ इस चीज पे भरोसा रखो कि निक्की को तो देख देख के कितने लोगों ने ये चीजें करना, ऐसी चीजें करना, ऐसे बोलना, ऐसे पहनना, मतलब निक्की की आप चीटिंग ही कह लो, क्योंकि इन्फ्लुएंस वो लोग होते हैं ना जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं और उस चीज का क्रेडिट देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि कॉपी करते हैं, वो बचपन में कहते हैं ना चिटिंग चोर चीटिंग करते हैं और फिर क्रेडिट भी नहीं देते हैं। तो समझ रहे हो ये जो लोग हैं ना कुछ लोगों की क्या बताए भाई
ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न बना लिया। देखो कोई चीज़ नहीं हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सैक्रिफाइस का नाम ले लो, चाहे क्रेडिट का नाम ले लो, चाहे निक्की का स्टोर का ले लो, भाई निक्की के साड़ी के डिज़ाइन के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, मतलब देखो इनका क्या वो एकदम इनका प्रोफॉर्मा बना हुआ है कि ऐसे ही चलना है हमें और यही फैलाना है हमें। और आज जबकि निक्की का गाना आने वाला है तो कुछ ना कुछ तो देखो जोरदार होना चाहिए ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। जितने भी निक्की के व्यूअर्स है, येस आई अंडरस्टैंड, और निक्की भी इस चीज़ को समझते होंगे कहीं ना कहीं कि उनके व्यूअर्स जो हैं वो बहुत कंसर्न है उनके लिए, लेकिन अपना जो प्यार है ना वो बस ऐसे ही बनाए रखो। और समझो कि कोई अगर नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट कर रहा है तो वो नेगेटिविटी को ही हाईलाइट कर रहा है, कभी पॉजिटिविटी को उसने हाईलाइट किया। और चाहे कोई कुछ भी बोले, देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया अपना होता है। और ये सोचो कि निक्की बाकी कुछ क्रिएटर्स की तरह ना, मतलब मुखौटा पहन के नहीं घूमती है कि मुंह में राम और बगल में छुरी, कि यहाँ पे वीडियो में आके, कैमरे पे आके अच्छा 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 हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत एकदम सभ्य हूँ, मैं संस्कारी हूँ, कैमरे के पीछे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, है ना। तो इस चीज़ को लेके उनको अप्रिशिएट करो कि ठीक है भाई है जॉयफुल। तो मैं पता है 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ ना कि निक्की जैसी जॉयफुल बहुत सारी और फीमेल्स हैं। मैंने पर्सनली देखा है भाई, मैंने पर्सनली देखा है। लेकिन यहाँ बात अगर मैं सिर्फ निक्की की कर रही हूँ तो मैं उनके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि आप भी अगर देखोगे ना, खास करके जो लोग बिहार से हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये रस्म कैसे है और इस रस्म में कैसा एक रिश्ता होना चाहिए। और निक्की जो है वो हर रिश्ते को खुल के जीती है, हर रिश्ते को, मतलब शी इज़ परफेक्ट इन एवरी रिलेशन, चाहे वो मायका से हो चाहे वो ससुराल से हो। गाइस जो ऐसे दिन रात लोग, चाहे निक्की के मम्मी पापा हो, चाहे निक्की के मदर इन लॉ फादर इन लॉ हो, चाहे निक्की के भाई बहन हो, चाहे निक्की के हस्बैंड हो, मतलब कोई भी लोग, चाहे दूर दूर के रिलेटिव्स भी हो, अगर निक्की की खुशियों में ऐसे शामिल होते हैं, निक्की के लिए ऐसे खड़े रहते हैं ना, तो वो यूं ही नहीं रहते हैं। सोचो कि इसके पीछे निक्की की कितनी मेहनत रही होगी और निक्की ने कितना प्यार, कितना सम्मान किसी को दिया होगा, तब तो आज सब लोग उनके लिए ऐसे खड़े हैं। तो आज सिर्फ क्योंकि वो अपनी लाइफ को या फिर अपने लाडले देवर की शादी को, सगाई को ऐसे एंजॉय कर रही हैं, तो इस पे इतना सवाल क्यों। तो इन चीज़ों को इग्नोर करो जिनका काम है नेगेटिविटी फैलाने का, वो तो फैलाएंगे ही। बस एज अ व्यूअर्स आप क्या कर सकते हो, आप उनको काउंटर कर सकते हो, उन तक अपनी बात रख सकते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। एंड यस निक्की के व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो कुछ व्यूअर्स जो है जिन्होंने कल जब मैं लाइव आई तो मुझसे भी यही चीज़ कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब उनको कितना वो बुरा लगता है और वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी हम भी निक्की को समझा दें कि निक्की ये चीज़ें ऐसी हो रही है, ये चीज़ें ऐसे हो रही है। आई थिंक मेरी इस बात के बाद व्यूअर्स भी समझ जाएंगे कि ये जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, कभी उन्होंने अच्छा बोला ही नहीं है। जो एटलीस्ट जब से मैं यहाँ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ तब से मैंने जितना डीपली नोटिस किया, उसके पहले बोला हो तो बोला हो भाई, लेकिन तब से मैंने जितना डीपली नोटिस किया है ना कि कुछ लोग जो है वो नेगेटिविटी फैलाए जा रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के हो गया, मतलब हर चीज़ में। और आज जब निक्की का गाना आने वाला है तो देखो वो तो फैलाएंगे ही। तो इसीलिए व्यूअर्स आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहो और जैसे जिनके व्यूअर्स है वो दिल में सभी के लिए प्यार रखती है, ऐसे ही प्यार के साथ, अच्छे विचार के साथ बिल्कुल तैयार रहो 5 बजने का। 5 बजते बस कुछ घंटे गाइज, 5 बजते ही आने वाला है गाना। और फिर गाने को खूब सारा प्यार देना, खूब सारा हाइप देना। पता नहीं इतने दिन बाद जो मैंने पीछे के वीडियोस देख के बोला है कुछ अच्छी बातें की, ऑफ कोर्स अच्छे व्यूअर्स के लिए जो कि कभी अपनी भाषा नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आदत से बाज नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी आएगा वीडियो। तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। दिस इज मी नेहा सिंह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।